तरहान, आज छुट्टी का सारा दिन तुम बस मेरे साथ गुजारोगे, वफा ने तरहान के बाल के बनाते हुए कहा। मेरे साथ? रहने दें, आप बोर होंगी। तरहान ने वफा का हाथ रोका और उठकर शीशे के सामने खड़ा हुआ। तो तुम मत होने देना बोर। बस हम पहले अच्छी सी जगह पर लंच करेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, फिर शाम में CVU जाएंगे, फिर कोलाची में डिनर करेंगे। वफा ने शीशे में नजर आते तरहान के अक्स को देखते हुए प्लान बताया। हम्म, इतना लंबा प्रोग्राम, वो भी मेरे साथ। खैरियत? तरहान वफा की तरफ पलटा। हाँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। आंटी ने कहा है वो बच्चों को देख लेंगे। इस दिन तुम्हारी बर्थडे मना नहीं सकी, न ही गिफ्ट दिया। बस आज तुम जो कहोगे वो लाऊंगी। वफा ने मुस्कुराते हुए कहा। बर्थडे गिफ्ट? अब क्या गिफ्ट देना बाकी है? थी इतना बड़ा सरप्राइज मिल तो गया था मुझे। तरहान ने तंजिया मुस्कुरा कर कहा। तरहान प्लीज, इस बात का जिक्र बार बार मत करो अब, वफा ने अकता कर कहा। आपसे बात का जिक्र बर्दाश्त नहीं होता, और यहाँ देखें मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। तरहान ने अफसोस से कहा। ठीक है, तुम अब मेरे साथ जाना नहीं चाहते, शायद कोई बात नहीं। वफा ने उसकी बात को इग्नोर किया और पलट कर जाने लगी। ऐसा नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, हमें अकेले एक साथ वक्त गुजारना चाहिए। तरहान ने वफा का हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींचा। शुक्रिया आपका, आप आखिरकार मान गए। नाश्ता कर लो, फिर थोड़ी देर में निकलते हैं, वफा गहरी सांस लेकर कहा और संजीदगी से पलट गई। बताओ क्या लोगे गिफ्ट? वफा ने माल में दाखिल होते हुए तरहान से पूछा। जो आप चाहें। मुझे आपकी दी हुई हर चीज़ अजीज होती है, चाहे वो बेइज्जती क्यों ना हो। तरहान ने वफा को देखते हुए कहा। तरहान, तुम? खैर छोड़ो, मैं अपनी पसंद का ही कुछ लेती हूँ। वफा ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। ओके, इज यू लाइक। तरहान ने अपना सर झुका कर कहा और वफा के पीछे चलने लगा। कितनी पुरस्कून जगह है ना। मुझे हमेशा से ही कोलाची पसंद है। जब जब मैं यहाँ आती थी मुझे हमेशा सुकून मिलता था। माई फेवरेट प्लेस। वफा ने अपने सामने बहती समंदर की लहरों को देखते हुए कहा। वो दोनों उस वक्त कराची के मशहूर होटल में बैठे थे जो कि एक समंदर के किनारे पर बना था। अच्छा, आपने पहले कभी मुझसे जिक्र नहीं किया, पहले कब आई यहाँ? तरहान ने वफा के चेहरे को देखते हुए पूछा। आमम, अक्सर आती थी। वफा ने गड़बड़ा कर तरहान को देखा। आहान भैया के साथ? ओ हाँ, याद आया, आप लोग अक्सर बाहर डिनर पर जाते थे। तो तरहान वफा को जलाने वाले अंदाज में कहने लगा। मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी यहाँ अक्सर आती थी। वफा ने सख्ती से तरहान की बात काटते हुए कहा। ओह अच्छा, उनके साथ भी आती थी। खैर। तरहान खामोश होकर मेन्यू देखने लगा। क्या खाएंगी? तरहान ने खुद को संभालते हुए पूछा। जो मर्जी मंगवा लो, वफा ने रूठे हुए अंदाज में जवाब दिया। तरहान ने उसका नाराज चेहरा देखा और मुस्कुराकर ऑर्डर करने लगा। ऑर्डर लिखवाने के बाद वफा को देखने लगा जो अपने एक हाथ से अपने बाल संभालते हुए समंदर की लहरें देखने में मसरूफ थी। अहमम, आप मेरे साथ आए हैं, कहाँ समंदर की लहरों में खो गई हैं। तरहान ने टेबल बजाते हुए वफा को मुतवज्जे किया। नहीं तो बस ऐसे ही तुम ऑर्डर कर रहे थे, कर दिया। वफा चौंक कर तरहान को देखा। जी कब का? आप शायद अपने माजी। खैर छोड़ें, कोई अच्छी बात करे मुझसे। तरहान ने खुद को एक बार फिर तंज करने से रोका। मैं क्या बात करूं? तुम मेरी हर बात का उल्टा जवाब देते हो। वफा ने नाराजगी से तरहान को देखा। तरहान मोहब्बत से मुस्कुराया और वफा का हाथ थामा। आई एम सॉरी। आपको पता है आप बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत ज़्यादा। तरहान ने मोहब्बत से वफा का हाथ दबाया। मस क्यों कह रहे हो? वफा ने हैरान होकर तरहान को देखा। बस वैसे ही दिल कर रहा आज पुरानी बातें याद करें। याद है आपको मैं कितना मोड़ी था, किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, मगर आप।
हमेशा मुझे समझाती थीं कि हमें दूसरों की खुशी की खातिर अपना आप कुर्बान करना चाहिए। दूसरों को खुश करने से ही असल खुशी मिलती है। आपने हमेशा हम सबको खुश रखा। मस मामा बाबा मुझे और खैर तरहान ने आहान का जिक्र करना मुनासिब न समझा। आपको पता है मुझे आपसे कब मोहब्बत हुई थी? जब आप झूला झूल रही थी। आपको देखकर अजीब से अंदाज में मेरा दिल धड़का था। फिर सब ने फोर्स किया आपसे पढ़ूं और मैं आसानी से मान भी गया। शायद मैं आपको बार बार देखना चाहता था। तहान खोए हुए अंदाज में बताने लगा। अच्छा फिर आगे बताओ। वफा दिलचस्पी से तरहान को देखने लगी। फिर दिन बाद दिन आप मेरे अंदर समाती गईं, यूं जैसे मेरा अपने आप पर इख्तियार खत्म होता गया। आप जैसा कहते मैं वैसा करने लगा। पूरे का पूरा बदल दिया आपने। तरहान ने गहरा सांस लिया। अच्छा तो इसीलिए इस दिन कहा था कि तुम्हें डर लगता है तुम मेरी मोहब्बत में काफिर न हो जाओ। वफा ने मोहब्बत से अपना दूसरा हाथ तरहान के हाथ पर रखा। जी अल्लाह माफ करे मुझे, बस डर लगता अब अपनी मोहब्बत से। तरहान मुस्कुराया। मम डर तो मुझे भी लगने लगा है। डर? आपको क्यों डर लगने लगा है? तरहान फिक्रमंद हुआ। बस तुम्हारी आंखें आजकल बदली बदली लगती हैं। वफा ने तरहान की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ अच्छा आप नोट करती हैं मुझे। मेरी आंखें वैसी ही हैं वफा, बस आपने गौर करना अब शुरू किया है। तरहान ने हंसते हुए कहा। हम ये भी हो सकता है। वफा भी मुस्कुराई। इतनी देर में वेटर खाना लगाने लगा। दोनों ने हल्की फल्की गुफ्तगू करते हुए खाना खाया। शुक्रिया वफा, इतना सारा वक्त मुझे दिया। ये एहसास दिलाया कि मैं भी ज़रूरी हूँ आपके लिए। तरहान ने गाड़ी चलाते हुए वफा को देखा। तरहान तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। मुझे तुमने अपना मोहताज कर दिया है। बहुत बुरी आदत हो गई है तुम्हारी। वफा ने नरमी से तरहान के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। मम बस आदत। खैर आदतें तो बदल भी जाते हैं, मगर ये मोहब्बतें क्यों नहीं बदलते? तरहान ने जैसे खुद से कहा। तरहान मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं कुछ आदतें, तो बस आपकी सांसों के साथ ही ख़त्म होती हैं। वफा ने दलील दी। मम ठीक कहती हैं, आप कुछ आदतें जान का अजाब बन जाती हैं, मार ही डालती हैं। तरहान ने वफा को देखा। अच्छा खैर छोड़ो, कोई अच्छा सा गाना लगाओ, बल्कि ऐसा जो मुझ पर और तुम पर सूट करे। वफा ने फरमाइश की। हम है एक ऐसा अक्सर वही सुनता हूँ। तरहान गाना ढूंढ कर लगाने लगा। वफा मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। हल्के म्यूजिक के साथ गाना चलने। मेरे चारागर मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, तो मेरे सफ़र का शरीक है। नहीं हम सफ़र, नहीं हम सफ़र, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर। वफा ने अल्फाज सुनकर संजीदगी से तरहान को देखा। तरहान खामोशी से ड्राइयो करता रहा। वो जो हाथ भर का था फासला कई मौसमों में बदल गया। उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया। नहीं जिस पे कोई निशान पा, मेरे सामने ही वो रह गुजर। बेचारा गैर मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, मेरे चारा गैर मेरे दर्द की तुझे क्या खबर। तरहान ने सोच में गहरा सांस लिया। वफा सामने देखने लगी। ये जो जख्म जख्म से ख्वाब हैं, ये जो रात है मेरे 400, ये जो बेबसी का है काफिला, सभी रास्तों में है रोका हुआ, नहीं कुछ भी तुझसे छुपा हुआ। इसे हुक्म दे ये करे सफ़र, मेरे चारा गैर मेरे चारा गैर मेरे दर्द की तुझे क्या खबर। गाना ख़त्म होने से पहले तरहान ने गहरी नज़रों से वफा को देखा और गाने के अल्फाज दोहराए। तो मेरे सफ़र का शरीक है, नहीं हम सफ़र, मेरे चारा गिर। तरहान ने वफा के चेहरे से नज़रें हटाएं और गहरा सांस लिया। बहुत खूब, अच्छा गाना था, वाकई सूट करता है मुझ पर भी और तुम पर भी। वफा ने दबे गुस्से से कहा और अगला गाना चलने से पहले गाना बंद कर दिया और बाहर देखने लगी। तरहान ने एक नज़र उसे देखा और खामोशी से गाड़ी चलाने लगा।
मैं उतार दूं आपके झुमके? तरहान ने वफा के झुमकों को छूते हुए पूछा। वफा ने खामोशी से सर को हाँ में हिलाकर जवाब दिया। नाराज हैं? तरहान ने नरमी से दोनों झुमके उतारे और वफा को देखा। कैसी बातें करने लगे हो अब तुम तरहान, खुद को मत बदलो। वफा ने अफसरदगी से कहा। अब एक इंसान सारी जिंदगी एक साथ तो नहीं रह सकता ना वफा। कभी तो कुछ ऐसा होता है कि इंसान का अंदर से सब बदल जाता है। मैं भी इंसान हूं ना। तरहान ने नरमी से वफा की ठोड़ी छूकर उसका चेहरा ऊपर किया। अपनी पायदार मोहब्बत को कमज़ोर मत करो तरहान। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, वफा ने तरहान की आंखों में देखकर कहा। मैं भी आपको खोना नहीं चाहता, मगर फिर आपको पलट कर देखता हूं तो आसपास नहीं होते। खोया तो उन्हें जाता जिन्हें पा लिया जाए, जो पास ही नहीं उसे क्या खोना। तरहान ने दुख से वफा देखा। मेरे तुम्हारे पास हूं, बिल्कुल पास देखो। वफा एक कदम लेती तरहान बिल्कुल नज़दीक हुई। हाँ, इरे आप तो आज वाकई बहुत पास आ गई हैं। अचानक इतने नज़दीक, ऐसा क्या हो गया? तरहान ने बहुत गहरी नज़रों से वफा को देखा। हाँ, बस एक सानहा हो गया ऐसा। वफा मुस्कुराई। सानहा ने आपको बदल दिया और शायद इसी सानहा ने मुझे भी बदल दिया। तरहान ने वफा की गर्दन में मौजूद चेन को छुआ और उसे उतारने लगा। वफा ने खुद को कुछ कहने से रोक के रखा, वरना तरहान की बातें अब उसे तकलीफ देने लगी थीं। कितनी प्यारी हैं आप, या मुझे लगती हैं? तरहान बहकने लगा। तुम्हें लगती हूँ शायद, वफा ने आहिस्ता से जवाब दिया। तरहान चीन उतार कर नरमी से वफा की गर्दन सहलाने लगा। मैं आई किस यू? तरहान ने बहकी नज़रों से वफा को देखा। पूछा मत करो तरहान। वफा शर्माई। पूछना बहुत ज़रूरी है अब। तरहान ने झुककर वफा की गर्दन को चूमा। वफा ने आंखें बंद की, शायद आज उन दोनों की दूरियां ख़त्म होने वाली थीं। तरहान मदहोशी में वफा के चेहरे को छूने लगा। वफा तरहान की आंखों में ज़्यादा देर देख न पाई। उसे लगा तरहान की आंखों में आग जल रही हो। तरहान नरमी से वफा के होंठों को छूता पीछे हुआ। सोते हैं, आए। तरहान ने वफा से नज़रें हटाते हुए उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बैठा दिया। वफा मुस्कुराकर कंबल खोलने लगी और अपनी जगह पर लेटी। तरहान ने लाइट बंद की और कमरा में मौजूद छोटा लैंप जलाया और अपनी जगह पर लेटा। वफा खसक कर तरहान के पास आई। मास्टर, तुम वाकई सोने लगे हो? वफा ने हैरान होकर तरहान को देखा। जी क्यों, आपको कोई काम है मुझसे? तरहान ने चौंक कर पूछा। नहीं, मगर वो, मेरा मतलब है कि तुम तो अभी रोमांस कर रहे थे। वफा ने झिझकते हुए कहा। ओ हाँ, बस अब इतनी ही रोमांस की आदत हो गई है। तरहान ने गहरा सांस लेकर वफा को थामा और इसका सर अपने सीने पर रखा। मगर तरहान, प्लीज तुम अब वो बात। वफा ने सर उठाकर उसे देखना चाहा। प्लीज वफा, भूल जाए मेरी तमाम ख्वाहिशात को। जैसे आधी गुजर गई है, आगे भी गुजर जाएगी। पहले ही आप मेरे लिए इतना कुछ कर चुकी हैं। आपने अपना हर एक फर्ज पूरा किया है। मैं गवाही देता हूं और आखिरत में भी दूंगा, डोंट वरी। अब तसल्ली से सो जाएं, बहुत थका दिया है आज आपने। तरहान ने वफा के सर पर दबाव दिया और खुद इसके हसास से बचने के लिए आंखें बंद कर लें। वफा खामोश रही, यहाँ तक कि तरहान सो गया। मगर वफा आज पहली बार जागती रही। आज एहसास हुआ था तरहान के जज्बात का, कैसे वो उसे पाबंद करके खुद मज़े से सो जाती थी। आज पहली बार सारी रात वो तरहान को सोचती रही। तुम क्या कहना चाह रहे हो तरहान? मरियम ने घबरा कर तरहान को देखा, जो उसके सामने संजीदगी से सर झुकाए बैठा था। आप बस मुझे इस बात का दिल से जवाब दें, क्या आप अहान भैया को शेयर कर सकती हैं? तरहान ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। मैं तो पहले दिन से ही उन्हें शेयर कर रही हूँ। मरहम ने कमज़ोर लहजे में जवाब दिया। क्या मतलब? तरहान ने चूनक कर सर उठाया। आहान बज़ाहिर बहुत खुश नज़र आते हैं, मगर उनके अंदर एक गम पलने लगा है तरहान। उनकी ज़िंदगी में जो हामिद और दुआ की कमी है,
वो मेरी बच्ची पूरी नहीं कर पा रही और मैं वफा की कमी पूरी नहीं कर पा रही। वो मेरे साथ हैं मगर अक्सर बिला झिझक वफा का जिक्र करते हैं। मैं औरत हूँ, मुस्कुरा कर सहा लेती हूँ। तुम्हें वो बात बहुत बड़ी लगी कि आहान ने वफा हाथ थामा था, मगर मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि मैं तो अब आदी हो गई हूँ। मरियम ने तफसील बताई। हमाम, तो बस एक फैसला करते हैं भाभी, आपको बस मेरा साथ देना होगा, तरहान ने खुद संभालते हुए कहा। कैसा फैसला? मरियम ने चूंडकर तरहान को देखा। अगर आपको एतराज नहीं है तो मैं उन दोनों को एक करना चाहता हूँ। वफा भी उनके बनाना मुकम्मल है और आहान बिया ने तो बस मेरी मोहब्बत में उन्हें मेरा कर दिया, वरना उससे पहले तो वो वफा को पाने के लिए बेताब थे। बस में ही कमजर्फ निकला। मौत के बस्तर पर लेटकर उन दोनों को कुर्बान कर दिया। लेकिन अब मैं बहुत मजबूत हो गया हूँ। अब मैं बड़े बड़े फैसले कर सकता हूँ। बस आप बताएं, आपके साथ तो मैं ज्यादती नहीं कर रहा ना? तरहान ने संजीदगी से पूछा। तरहान, तुम ये सब कैसे करोगे? I mean, you लो हर आलाट, तुम वफा के बना नहीं रह सकते। मरियम हैरान हुई। मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे वैसे भी अब कोई लालच नहीं है। वफा का मैं पिछले 8 साल से इंतजार कर रहा हूँ, वो मेरी नहीं हो सके। ये दोनों बहुत अच्छे अदाकार हैं, दोनों हमारी खुशियों के लिए अदाकारी कर रहे हैं। मैं क्यों इतना खुदगर्ज बन गया कि वफा को ज़बरदस्ती अपना बनाने लगा? खैर, अब मेरा दिल बदल गया है, तरहान ने मजबूत लहजे में कहा। तो क्या अब तुम वफा से मोहब्बत नहीं करते? मरियम हैरान हुई। नहीं, मोहब्बत वहीं की वहीं है, बस अब अपनी मोहब्बत तरजीह नहीं रही, अब अपनी ख्वाहिशात को मात दे दी है मैंने। बहुत जी लिया मैंने भकारी बनकर। आपको पता है, वो अब चाहती हैं कि मैं अपने और उनके दरमियान दीवार गिरा दूं, मगर अब मैं नहीं चाहता, क्योंकि इस दीवार को गिराने से वफा जख्मी होंगी और मैं जानता हूँ वफा दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को जख्मी कर सकती हैं। लेकिन अब मैं मजीद इस सफ़र को जारी नहीं रख सकता, बहुत थक गया हूँ। अब आर या पार होना चाहता हूँ। ये सब बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब तो काफ़ी ढेर हो गया हूँ मैं। खैर, आई होप आप मेरा साथ देंगी और किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे, तरहान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मगर तरहान, तुम एक बार फिर सोच लो। मरियम ने नम आंखों से तरहान को देखा। से तरहान का चेहरा सफ़ेद सा लगा। हुन्ना, अब सोचा ही तो नहीं जाता, अब बस कर गुजरना है जो मैं सोच भी नहीं सकता। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। तरहान ने सर झुकाए कहा और पलट गया। वाट, तुमने बास को एनुअल सेलिब्रेशन के लिए हाँ कर दी। ओ भाई, 3 दिन का ट्रिप है, तुझे कहाँ सांस आएगी? मस वफा के बना 2 घंटे में भाग आएगा वहां से। उस्मान ने हंसते हुए तरहान से कहा। नहीं, अब इतना भी नहीं है, 3 दिन की बात है। अच्छा है, थोड़ा उनके बिना रहना आना चाहिए। तरहान ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। आर यू ओके? उस्मान को हैरत हुई। यस, आई एम परफेक्टली फाइन। ओके, अब मुझे काम करने दो, एक रिपोर्ट बनानी है ज़रूरी। तरहान ने उस्मान को देख कर कहा। तरहान, मगर ये कैसे मुमकिन है? तो आज तक मसवफा के बगैर। उस्मान का दिल तरहान की बात मानने से इनकारी था। स्टॉप आउट। उस्मान, मानता हूँ कि वफा के बना नहीं रह सकता, मगर अब इतना भी नहीं मर रहा। वैसे भी जब उम्र ढलने लगती है तो चारम नहीं रहता। वहाँ जाऊंगा, थोड़ा घूम फिर लूंगा, बोरियत से तंग आ गया हूँ, तरहान ने अकताए हुए लहजे में किया। तरहान की बात सुनकर उस्मान ने हैरानगी से अपनी आंखें फैलाईं। क्या हुआ, कोई लड़ाई हुई है या तो पागल हो गया है? उस्मान ने तरहान की सेठ घुमाकर अपनी तरफ की। ना पागल हुआ हूं, ना ही लड़ाई हुई है, बल्कि अब तो अकल आने लगी है मुझे। बिलावजह जिंदगी के 8 साल इंतजार में वेस्ट किए, अब सोचता उस पहले कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊं, कुछ तो जिंदगी एंजॉय कर लूं। तरहान ने नॉर्मल से अंदाज में जवाब दिया और अपना काम करने लगा। यू मीन तो अब मस वफा के साथ एंजॉय नहीं करता? हाँ, एंजॉय, खाक एंजॉय कर सकता हूँ।
इतनी बड़ी हैं और मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। खैर ज़्यादा सीरियस ना हो। वैसे ही बास ने ऑफर की, सोचा देखते हैं एनुअल एयर सेलिब्रेशन, आखिर कंपनी को इतना प्रॉफिट होता है, उसमें हमारी मेहनत भी होती है, सो बस इसीलिए। तरहान ने कंधे अचका कर कहा, अजीब सा लग रहा है आज तो मुझे। ओस्मान ने एक नज़र तरहान पर डाली। तरहान खामोशी से अपना काम करता रहा। तरहान 3 दिन बहुत होते हैं। तुम तो पहले कभी नहीं गए, हमेशा मना कर देते थे, अब क्यों? वफा ने अदासी से कहा। वफा बस 3 दिन की तो बात है, अच्छा नहीं लगता अब हर दफ़ा मना करो। तरहान ने अपने कपड़े भीग डालते हुए जवाब दिया। तरहान मना कर दो ना, मत जाओ प्लीज़। वफा ने तरहान का बाजू थाम कर उसे अपनी तरफ किया। प्लीज़ मत रोकें वफा, देखें ज़रूरी है मेरा जाना। तरहान ने नज़रें चराएं। क्यों ज़रूरी है? ओस्मान तो नहीं जा रहा। वफा ने मना बनाया। मेरी और इसकी पोस्ट में फ़र्क है वफा, और मैं खुद भी जाना चाहता हूँ। तरहान ने अपना बाजू छुड़वाया और फिर से पिकिंग करने लगा। भाग रहे हो मुझसे, आखिर तुम चाहते क्या हो? अजीब होते जा रहे हो। मेरी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम्हें। क्या होता जा रहा है तुम्हें तरहान? इस बात को अब तक लेकर बैठे हो तो ये देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो पाँव पकड़ कर माफ़ी मांग लो। अगर अब अपना मूड ठीक कर लो। एक बात की हद होती है, मैं तुम्हारे हर तंज को इग्नोर कर रही हूँ। तुम्हें अपने करीब करना चाह रही हूँ मगर तुम होके रोड होते जा रहे हो। तुम मुझे बता दो आखिर क्या चाहते हो अब? वफा ने गुस्से से उसके आगे हाथ जोड़ते हुए पूछा। मैं फ़िलहाल ऑफिस की तरफ से लाहौर जाना चाहता हूँ। आप खामखा नाराज़ हो रही हैं। तरहान ने मुश्किल से खुद पर ज़ब्त किया। ओस्मान के सामने तो उसने अदाकारी कर ली थी मगर वफा के आगे बेबस होने लगा था। मेरी बात तुम्हारे लिए अब कोई मानी नहीं रखती तरहान। वफा ने दुख से पूछा। ठीक है, नहीं जाता। आखिरकार तरहान फिर से हार गया। तरहान ने अपना बैग साइड पर किया और बेड पर बैठकर अपना माथा मसलने लगा। थैंक यू तरहान, मैं अपने तरहान को बहुत मस कर रही हूँ। वफा ने लाड से तरहान के बाजू में बाजू डाला और इसके साथ चपक कर बैठी। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कोई मसला है, मुझसे शेयर करो। वफा ने उलझ कर तरहान को देखा जो खामोश था मगर बेचैन भी। नहीं ठीक हो मेरी जान, आप क्या चीज़ हैं, ना मरने देते हैं ना जीने देते हैं। तरहान ने वफा को अपने हिसार में लिया। हाँ मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त, वफा ने हंसते हुए कहा और तरहान को देखा। आई मिस यू तरहान। वफा ने नरमी से तरहान की ठोड़ी चूमी। हन्ना अब क्या हुक्म है? बास को फ़ोन कर दूं कि इमरजेंसी हो गई है, नहीं आ सकता। तरहान ने खुद को वफा के और पास आने से रोका। हाँ बोल के, मेरी वफा का हुक्म है। वफा ने उतरा कर कहा। हाँ, और आपका हुक्म तो मैं मरते वक्त भी नहीं टाल सकता। तरहान ने गहरा सांस लिया और खुद कोसते हुए अपने बास का नंबर मिलाने लगा। वफा से दूर जाना उसके बस में नहीं था। फिर भी न जाने क्यों वो एक नाकाम सी कोशिश कर रहा था। वफा के चेहरे पर एक इत्मीनान था जबकि तरहान बेचैनी से अपना माथा रगड़ता कॉल कर रहा था। तरहान बेटा क्या बात है, इतने गम सम से क्यों रहने लगे हो? सबीन ने तरहान से पूछा जो एक जगह नजरें जमाए बैठा था। नो, ऐसा कुछ नहीं, बस वैसे ही। बाबा कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे? तरहान ने अपना सर झटका। वो नमाज पढ़ने गए हैं। इतने दिन हो गए, अहान भी नहीं आया घर। इस वीकेंड भी बहाना बनाकर मना कर दिया। बेटा तुम अहान को फ़ोन करो, उसे बुलाओ। सबीन ने कहा। जी मैं बोलता हूँ भैया से। तरहान ने अपना मोबाइल निकाला और फ़ोन करने लगा। क्या हुआ? सबीन ने पूछा। पता नहीं, कॉल नहीं उठा रहे। तरहान परेशान हुआ। तो तुम उसके घर चले जाओ, शायद वो नाराज़ ना हो। सबीन ने फिक्रमंदी से कहा। नाराज़? वो क्यों नाराज़ हो गए? खैर मैं जाता हूँ उनकी तरफ।
तरहान खड़ा हुआ, एक नज़र वफा पर डाली जो किचन में मसरूफ़ थी, और अपनी कार की चाबी उठाता निकल गया। भैया, मामा और बाबा परेशान हैं आपके लिए, आप कॉल भी नहीं उठा रहे। मामा कह रही थी कहीं आप नाराज़ तो नहीं। तरहान ने संजीदा बैठे आहान को देखा। नहीं, बस वैसे ही मसरूफ़ था कुछ। आहान ने तरहान को बना देखे जवाब दिया, लगता है मामा ठीक हैं, आप नाराज़ हैं मुझसे। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तरहान ने आहिस्ता मगर इकताए हुए लहजे में कहा। तरहान, तुम पागल होते जा रहे, तुम वफा को भी टाचा कर रहे हो, मुझे भी। तुम उसे तंज करते हो, मुझसे सवाल जवाब करते हो, मेरी बीवी के पास आकर हमें एक करने के मंसूने बना रहे हो क्या गया तुम्हें? होश में तो हो तुम? आहान जैसे गुस्से से फट पड़ा। तरहान ने चौंक कर मरियम को देखा जो तरहान के सामने चाय का कप लिए खड़ी थी। मैं आहान से कुछ नहीं छुपा सकती, वाली बातों ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। तुम कहीं कोई गलती ना कर दो, मुझे इसलिए उन्हें बताना पड़ा, ये तुमसे बड़े हैं। और मरियम अपनी सफाई देने लगी। जी मैं ही छोटा हूँ, आप सब बड़े समझदार हैं, लेकिन जो मैं सह रहा हूं ना, आप में से कोई नहीं सह सकता। और भैया, आपको आज भी वफा से मोहब्बत है। मैं इन्हें टाचा करता हूँ, इस बात का गुस्सा है आपको। और आप क्या करते हैं? अपनी बीवी के साथ वफा का जिक्र करते हैं, उन्हें याद करते हैं, वो भी अपनी बीवी के सामने। वो सब क्या है? वाह भैया, मेरे सामने वफा का हाथ थामे अपने जज्बे लौटा रहे थे और गुस्सा भी मुझसे हो रहे हैं। तरहान ने भी गुस्से से जवाब दिया, ठीक है, वफा का हाथ थामा था। हाँ, मानता हूँ कि वो मुझे आज भी याद आती है। मैं उसे हमेशा याद करूँगा, ये हक तुम भी मुझसे नहीं छीन सकते। और जो तुमने उसका हाथ थामा था मेरी गैर मौजूदगी, वो याद थी। जो जज्बे तुमने अपनी डायरी में लिखे उसके लिए वो तुम भूल गए हो, मगर ये मत भूलो कि उस वक्त वफा मेरी बीवी थी। मगर मैंने ऐसा तमाशा नहीं लगाया था। आहान ने चीखते हुए कहा, वो आपकी बीवी नहीं थी भैया, वो इस वक्त आपकी बीवा थे। आप भूल रहे हैं शायद कि जब आप दोनों की शादी हुई तो मैं कितनी खामोशी से निकल गया था, वरना मेरा भी दिल करता था मैं चीख चीख कर बताऊं कि मैं मोहब्बत करता हूं उनसे। वो याद आती हैं। आपके होते हुए भी मुझे कितने मौके मिले कि मैं उनका हाथ थाम कर अपने दिल की बातें करूं, मगर मैंने खुद के जज्बों को मुकम्मल मारा था। वरना जब आप गए थे तो वफा मेरा हाथ थाम कर चल रही थी, मैंने ना चाहते हुए भी इनका हाथ छोड़ा था भैया। मैंने आपके जाने के बाद भी, बल्कि उन पर पूरा हक रखने के बाद भी कोई खयानत नहीं की थी। और आप मुझे समझा रहे हैं, किस मना से कह रहे हैं आप ये सब? मेरे सामने खड़े होकर आप कैसे कह सकते हैं कि आप वफा से? अब फिर मैं ये सब ना करूं तो और क्या करूं? तरहान बोलते बोलते थक कर बैठ गया। तरहान, तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम कैसे इतनी बातें मुझे सुना रहे हो? वफा को तुम्हें सौंप कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। आहान ने गुस्से से तरहान को देखा। तो ठीक है, आपको ऑफर की थी मैंने, वापस कर देता हूं आपको आपकी वफा। बहुत मेहरबानी जो आप दोनों ने मुझ पर एहसान किया, और मुझे अब आपकी मज़ीद कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है। अभी वफा को ये खुशखबरी सुना देता हूँ, वो भी भागी चली आएंगे आपके पास। अब आप दोनों को ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तरहान ने एक नज़र मरियम को देखा और गुस्से से कुर्सी को ठोकर मारता वहाँ से चला गया, जबकि आहान गुस्से से तरहान को जाता देखता रहा।